नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज के खबरों की ओर। धमतरी में स्वर्गधाम सेवा समिति द्वारा सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर 658 अनजान मृतात्माओं की शांति व मोक्ष प्राप्ति के लिए सामूहिक पिंडदान, तर्पण एवं शांति भोज का कार्यक्रम 2 अक्टूबर को रुद्रेश्वर घाट महानदी किनारे किया जाएगा, जो कि सुबह 10 बजे से पिंडदान का कार्यक्रम होगा। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक पितृ तर्पण पर डॉक्टर रोशन उपाध्याय का विशेष व्याख्यान रखा गया है। स्वर्गधाम सेवा समिति के अध्यक्ष एवंत गोलछा और महासचिव अशोक पवार ने बताया कि 20 साल से यह कार्य अनवरत जारी है। 2 अक्टूबर को अब तक किए गए अनजान लाशों के अंतिम संस्कार के बाद उनका पिंडदान किया जाएगा। इस दौरान अर्चना, आदर्श महिला, मानस मंडली, बड़े करेली की प्रस्तुति भी होगी। शांति भोज कार्यक्रम में उन्होंने सभी से शामिल होने की अपील की है। आपको बता दें कि सन 2004 में एक अनजान लाश मिली थी, जिसके अंतिम संस्कार के लिए कोई सामने नहीं आया। इसके बाद ठान लिया गया कि अब कोई भी अनजान लाश का अंतिम संस्कार उनकी समिति द्वारा ही किया जाएगा, और यह भी अशोक पवार और एवंत गोलछा ने अन्य लोगों के सहयोग से स्वर्गधाम सेवा समिति का गठन किया। तब से अब तक यहाँ कार्य लगातार जारी है। आगे इस समिति का कई माध्यम में विस्तार किया जाएगा। बहुत जल्दी समिति का वेबसाइट भी लॉन्च किया जाएगा। लोगों से यही अपेक्षा रखते हैं हम लोग कि स्वर्गधाम सेवा समिति पिछले विगत 20 वर्षों से कार्य कर रही है, तहे दिल से कर रही है। अजी अपने लिए तो सभी जीते हैं, थोड़ा दूसरों के लिए जी कर देखो। अपने दर्द तो सभी सहते हैं, थोड़ा दूसरों के आंसू पी कर देखो। अगर ये बात सबके जहन में आ जाए तो 200% हमको यकीन है कि हमारे जो निमंत्रण समझे या हमारे जो निवेदन समझे, इस कार्यक्रम में सब सहभागी अवश्य बनेंगे। जिनके मन में ये भावना है कि नहीं हमें दूसरे के लिए कुछ करना है, तो निश्चित ही 2 अक्टूबर को रुद्री घाट रुद्रेश्वर मंदिर के सामने ये पितृ दान का कार्यक्रम किया जाएगा। उसमें विशेष रूप से पूरे धमतरी वासियों को और शहर के जितने भी आसपास के लोग जो हमारे समिति से जुड़े हुए हैं, मानस मंडली, पुलिस प्रशासन, पत्रकारगण, डॉक्टरगण, जिनके वजूद से ही आज ये स्वर्गधाम सेवा समिति आज 20 साल पूरा कर पाई है। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि ज़रूर इस कार्यक्रम में आए। यहाँ पितृ भोज का भी अपना आयोजन किया जाता है, जिसमें सब सहभागी बने। और साथ ही साथ डॉक्टर उपाध्याय सर का प्रवचन जो 1 घंटे का रहेगा, वो निश्चित ही समझें, जिससे ऐसा एक दिन ऐसा जी लो जो 100 साल के बराबर हो। लोग तुम्हारे कर्म से प्रेरणा ले और हर दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत हो। ये निश्चित ही समझ में आएगा। और मैं अंत में यही कहूँगा पूरे स्वर्गधाम सेवा समिति के सभी सदस्यों की ओर से कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में सहभागी बने और निश्चित ही कुछ न कुछ वहाँ से रुद्रेश्वर मंदिर से आपको लाभ मिलेगा, यही कामना के साथ। धन्यवाद। चलो भैया, पितृमोक्ष अमावस्या पर बरसों बरस गुजर गए, लेकिन आप संघ के जो श्राद्ध पर्व की जो परंपरा है, अनुष्ठान है, वो अनवरत चलत है जी। तो ये अब जो आयोजन होने वाला है वो निश्चित तिथि पे होते या वो कार्यक्रम के आधार पे कुछ थोड़ा आगे पीछे हो? ये जो सर्व पितृमोक्ष अमावस्या जो होता है ना, उसका आखिरी दिन उन अतृप्त आत्माओं के लिए है जो कहीं पे भी मर जाते हैं, जिनका कोई नहीं होता, आगे पीछे कोई करने वाला नहीं होता। शास्त्र सम्मत ये तिथि आखिरी दिन के तय किया गया, जिसको सर्व पितृमोक्ष अमावस्या कहते हैं। उसी दिन ही हम ये जितने भी अतृप्त आत्मा हैं उनके लिए सामूहिक पिंडदान करते हैं, शांति भोज की व्यवस्था करते हैं, भजन की व्यवस्था करते हैं। और इस बार तो एक अच्छी व्यवस्था हमने सोची है कि समाज पितरों को महत्व को नहीं समझते और उनके तक जागरूकता लाने के लिए शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर रोशन उपाध्याय 1 घंटे उसी पे चर्चा करेंगे कि 16 दिन को पर्व की तरह कैसे मनाया जाए, पितरों को कैसे खुश किया जाए, उनके लिए क्या क्या किया जाना है। इस पर एक विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है, जिसको हर आदमी को सुनना चाहिए और वैसे भली भांति अपने घर में प्रतिवर्ष करना चाहिए।
ये तो मतलब सिर्फ लाभकारी है। आप किस ढंग से लाभ उठा सकते हैं ये आपके ऊपर है। ये 16 दिन पितृपक्ष का इतना महत्वपूर्ण दिन है कि इस 16 दिन में पूरी धरती की सत्ता पितरों के ऊपर हाथ में रहती है। और पितर जो हैं अपने संतानों के खुशहाल के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं और उनके सोच से ही आपको खुशी मिलती है। मेरा मानना यह है कि जीवित होने के बाद भी मृत पितरों को जितनी सेवा करोगे आपके घर में सुख समृद्धि यश प्रसिद्धि नाती पोते सब भली भांति रहेंगे। बहू आपकी बहुत अच्छी मिलेंगी। ये इस परंपरा में कही गई है। सर्व पितृमोक्ष अमावस्या 2 अक्टूबर को मनाया जाना है। 2 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे से जितने भी लावारिस हैं उसके पिंडदान होंगे। उसके बाद एक महिला मंडल के बहुत बढ़िया रामायण मंडली आ रही है, उनका भजन चलते रहेगा। उसके बाद 12 से 1 डॉक्टर रोशन उपाध्याय का पितृ तर्पण पर एक व्याख्यान माला होगी। 1 बजे से मतलब शांति भोज चलेगा जो शाम तक अनवरत चलता रहेगा। ये माँ रुद्रेश्वर धाम रुद्री में ही किया जाता है क्योंकि उससे अच्छी कोई पुनीत जगह नहीं हो सकती ऐसे कार्यों के लिए। मैं तो शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि इससे बड़ा पुनीत काम शास्त्र में कुछ भी नहीं कही गई है। तो सबको अपनी उपस्थिति देनी चाहिए, आनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि सबको ऐसे तर्पण में सहभागी बनना चाहिए और खुद भी ऐसे मृत आत्माओं का एक कभी तर्पण कर दें तो उनके यश प्रसिद्धि उनके परिवार तक कालों काल तक चलती रहेगी। ये ठीक 20 वर्ष हुए हैं और इस 20 वर्षों में हमने 658 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं जिनका पिंडदान कल किया जाना है। इसके पूर्व भी हम गया, बनारस, इलाहाबाद, लमाटी में इनका कर चुके हैं। अगले साल है ना, अगले साल सर्व पितृमोक्ष अमावस्या पर चित्रकूट धाम जहाँ भगवान श्री राम 11 वर्षों तक रहे है ना, अनेक दानवों को उन्होंने सदगति प्रदान की, वहाँ पे जाके इनका तर्पण करना है अगले वर्ष। तो ये थी आज की ताज़ातरीन खबरें। आप इसी तरह बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी और आप सभी को प्रभावित करने वाली खबरें।